जनरल बिपिन रावत और दूसरे सहयोगियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये पालम एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें हैं। देश के 12 योद्धा शहीद हुए, उनकी शहादत को नमन किया जा रहा है पालम एयरपोर्ट में, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफिला यहां से निकल चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल वहां पर मौजूद हैं, जो आप लगातार भारत समाचार के जरिए देख पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन सैन्य अधिकारियों के परिजन यहां पहुंचे हैं जो शहीद हुए हैं। उनके घर वाले यहां पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में श्रद्धांजलि देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रात के करीब 8:30 बजे सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने सभी नेता एकत्रित हुए। अभी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचेंगे। लगभग सभी के पार्थिव शरीर यहां पहुंच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए राजनाथ सिंह पहले से ही वहां मौजूद हैं। आज पूरे देश की आंखें नम हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं पालम एयरपोर्ट में। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप भारत समाचार के जरिए देख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये शहादत याद रहेगी। जिस तरह से सैन्य क्षेत्र में काम किया, बेहतरीन काम किया सीडीएस बिपिन रावत ने, तीनों सेनाओं को एकीकृत करके अत्याधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहे थे। कल बुधवार 12:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश में वो शहीद हो गए। उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी शहीद हो गईं। और जो दूसरे जवान हैं, इसमें ब्रिगेडियर भी शहीद हुए हैं और लांस नायक, हवलदार, उन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अपनी अर्पित कर रहे हैं।
पूरा देश दुखी है कल से ही, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसे कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। लेकिन स्थिति परिस्थिति आपके सामने है। इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बारी बारी से प्रधानमंत्री सभी जाबाज को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, सभी को प्रणाम कर रहे हैं। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 जवानों का शव गुरुवार शाम करीब 7:45 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया गया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री सभी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री। राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल यहां शहीदों के परिजनों से मिलकर बातचीत भी उन्होंने की है। बिपिन रावत की दोनों बेटियों ने ताबूत पर मत्था टेका। ये बहुत ही भावुक पल है। सीडीएस रावत की बेटी उस वक्त बिलख रही थीं। दोनों ने माता पिता के पार्थिव शरीर को प्रणाम कर ताबूत पर मत्था टेका और अब प्रधानमंत्री सभी के परिजनों से मिल रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत दुखद लम्हा होता है ये। सीडीएस रावत की दोनों बेटियां यहां पर जब पहुंची, अपनी बेटी जब दोनों पहुंची, अपने माता पिता के पार्थिव शरीर को देखकर दोनों बिलख बिलख कर रोने लगी। और अब प्रधानमंत्री सभी जवानों के परिजनों से मिल रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। बोलने की स्थिति तो शायद ही किसी की होगी इस वक्त। कोई भला क्या बोलेगा, बस ढांढस बंधा सकते हैं। जनरल रावत की बड़ी बेटी का नाम कृतिका है। कृतिका की शादी हो चुकी है, फिलहाल वो मुंबई में रहती हैं। छोटी बेटी का नाम तारणी है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रही हैं। जनरल बिपिन रावत केवल पैतृक तौर पर ही उत्तराखंड से जुड़े नहीं थे, बल्कि उनके मन में अपने प्रदेश के लिए बहुत प्यार था। यही कारण है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में रहने के बजाय देहरादून में बसने की तैयारी कर रखी थी। लेकिन होनी को तो कुछ और ही लिखा था और उसे कौन टाल सकता है। प्रधानमंत्री सभी को श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए वो रवाना हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जनरल बिपिन रावत केवल पैतृक तौर पर ही उत्तराखंड से जुड़े नहीं थे, बल्कि उनके मन में अपने प्रदेश के लिए बेहद प्यार भी था। हम सभी को अपने प्रदेश के लिए, अपने ज़िले के लिए एक अलग सा प्यार होता है, वही प्यार उनमें भी था। यही वजह थी कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में रहने के बजाय देहरादून बसने की तैयारी कर रखी थी। पर होनी को कौन टाल सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रद्धांजलि देने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
सबसे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को प्रणाम करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। कल दिल्ली में निकाली जाएगी अंतिम यात्रा। जनरल बिपिन रावत की पार्थिव देह आज उनके दिल्ली स्थित घर पहुंच जाएगा। शुक्रवार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच लोग जनरल रावत के दिल्ली स्थित घर पर अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद 3 कामराज मार्ग से बरार चौराहे तक शव यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली कैंटोनमेंट में अंतिम संस्कार होगा। एनएसए अजीत डोभाल अब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही भावुक लम्हा। रक्षा मंत्रालय ने भारत समाचार से कहा था कि शवों की पहचान बेहद मुश्किल था। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार दोपहर एक बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि हादसा इतना भीषण था कि शवों की पहचान मुश्किल हो गई थी। हम सही पहचान के लिए हर संभव कदम उठा रहे थे ताकि किसी करीबी की भावना को चोट ना पहुंचे। मृतकों के परिजनों को दिल्ली बुला लिया गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से भी जांच की जाएगी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को शाम 5:15 बजे वेलिंगटन से बेंगलुरु के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। एकमात्र वो शख्सियत हैं जो अभी जीवित हैं और हम प्रार्थना करेंगे कि वो जीवित रहें। एनएसए अजीत डोभाल सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है अपने। अब बारी बारी से तीनों सेनाओं के अध्यक्ष अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अपने साथी के लिए, चूंकि वो अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। अभी थोड़ी देर पहले यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीडीएस को श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे, साथ ही परिवारजन भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी की आंखें नम हैं, पूरे देश की आंखें नम हैं। थल सेना के अध्यक्ष के बाद वायुसेना के अध्यक्ष एयर मार्शल श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 जवानों का शव गुरुवार शाम करीब 7:45 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल ने शहीदों के परिजनों से भी बातचीत की है। पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। जनरल बिपिन रावत की पार्थिव देह आज उनके दिल्ली स्थित भी घर पहुंच जाएगा। यहाँ से दिल्ली स्थित उनके घर यानी 3 कामराज मार्ग पर पहुंच जाएगा। शुक्रवार यानी कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच लोग रावत के दिल्ली स्थित घर पर अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद कामराज मार्ग से बरार चौराहे तक शव यात्रा निकाली जाएगी और फिर दिल्ली कैंटोनमेंट में अंतिम संस्कार होगा उनका। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, रक्षा मंत्रालय ने जो भारत समाचार से बात साझा की है कि कितना भीषण हादसा था। रक्षा मंत्रालय ने भारत समाचार से कहा कि शवों की पहचान बहुत मुश्किल था। उन्होंने एक बयान भी जारी किया रक्षा मंत्रालय ने। उन्होंने कहा कि हादसा इतना भीषण था कि शवों की पहचान बहुत मुश्किल हो गई थी। हम सही पहचान के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं ताकि किसी करीबी की भावना को चोट ना पहुंचे, क्योंकि वैसे ही जो उन्हें आघात लगा है, ईश्वर उन्हें इतनी हिम्मत दे कि वो इसे सह सकें। बहुत गहरा आघात है। मृतकों के परिजनों को दिल्ली बुला लिया गया है। एक अपडेट आपको और दे दें कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को शाम 5:15 बजे वेलिंगटन से बेंगलुरु के एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। एकमात्र शख्सियत है जो इतने भीषण हादसे में संघर्ष कर रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में 11:05 पर बयान दिया। 4 मिनट के बयान में उन्होंने हादसे में शहीद सभी लोगों के बारे में जानकारी दी और जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार के बारे में भी बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हेलीकॉप्टर का संपर्क बुधवार दोपहर 12:08 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया था। 12:20 पर हादसा हुआ था और 12:08 पर हेलीकॉप्टर का संपर्क, चूँकि हेलीकॉप्टर हो या प्लेन हो, उनका संपर्क जो होता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होता था, वो टूट गया था 12:08 पर ही। इसके बाद वो क्रैश हो गया। स्थानीय लोग जब घटनास्थल पर पहुँचे तो हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। रेस्क्यू टीमें मौके पर भेजी गई। हादसे में बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेंगलुरु के लिए रेफ़र कर दिया गया था। अभी वो लाइफ सपोर्ट में हैं। आप सभी लोग उनके लिए दुआ कीजिए। उनकी जान बचाने की कोशिश लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर क्रैश में सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही बचे हैं। उनका शरीर इस हादसे में बुरी तरह झुलस गया।
उन्हें पहले वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया था, बाद में एयर एम्बुलेंस से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया। पिछले साल तेजस फाइटर जेट उड़ाते वक्त उन्हें बड़ी तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, पर उन्होंने साहस नहीं खोया और विमान को सुरक्षित लैंड कराया था। इसके लिए उन्हें शौर्य चक्र भी नवाजा गया था। ऐसे वीर सपूत हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। कुन्नूर में हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। ये भी जानकारी आपको भारत समाचार लगातार दे रहा है। इससे ही हादसे की असल वजह सामने आ पाएगी, यानी सही चीजें इससे पता चलेंगी। ब्लैक बॉक्स वो बरामद कर लिया गया है। बॉक्स स्टील या टाइटेनियम से बनी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो विमान के क्रैश होने पर जांचकर्ता को हादसे की वजह जानने में बहुत मदद करती है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी थी। वो पालम एयरपोर्ट पहुंचे थे थोड़ी देर पहले। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने सीडीएस को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे, साथ ही परिवारजन भी मौजूद हैं। इस दौरान सभी की आंखें नम रहीं। सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे देश इस वक्त नम है। जो कल से हम सभी देख रहे हैं, लगातार जो सूचनाएं मिल रही हैं, उसके बाद से सभी की आंखें नम है, सभी घबराए हुए हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की अपनी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और भारत समाचार के जरिए जहां से आप मौजूद हैं, लाइव आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। आप भी इन जवानों को अपनी श्रद्धांजलि